कर दिया भाई, काम कर दिया आरसीबी का भी। वैभव ने क्या ही तूफान मचाया यार, पिछली बार मुंबई का गेम बजाया था और कल तो आरसीबी के सामने पावर प्ले में गेम खत्म कर दिया। कल का लौंडा हमारे सर पे कौवे बिठा गया। अब आरसीबी ने गिरते पड़ते 201 रनों का टारगेट दिया, लगा थोड़ी बहुत फाइट तो करेगी आरसीबी, मगर जायसवाल की विकेट जल्दी लुढ़कने के बाद भी वैभव ने गुवाहाटी में ऐसा तूफान लाया कि जुरेल के साथ 97 रन ठोकर पावर प्ले में आरसीबी की जीत को तबाह कर दिया। 8 ओवर में 129 रन ठोकने के बाद तो भाई मैच में बस औपचारिकता ही रह गई थी। कुरनाल भाई को विकेटें जरूरी मिली मगर उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। बेचारे फैंस बस इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान जल्दी से जल्दी स्कोर को चेस करे और निकले अपने अपने घर। वो तो जड्डू भाई के 25 गेंदों में 24 रनों की मदद से मैच 18वें ओवर तक पहुंच गया, वरना अगर बीच में किसी का बल्ला चल गया होता तो शायद मैच 15 ओवर में खत्म हो गया होता। क्या करते हो मोटा भाई, पिछले 2 मैच में इतनी फायर स्क्रिप्ट लिखी, मैच आखिरी ओवर तक चला गया और आरसीबी के मैच की बारी आई तो अपने हाथ ही त्याग दिए। मतलब ये कैसी स्क्रिप्ट हुई कि आरसीबी में 15 साल का बच्चा छोड़ दिया और वो सबका गेम बजा गया। यार अगला बंदा कमबैक कर रहा है, लेकिन वैभव है कि बेचारे हेजलवुड के साथ आते ही बदतमीजी पे उतरा है। भाई सब 4 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का ठोक दिया। बोला था बुमराह भाई ने हेजलवुड को कि आरआर के खिलाफ मत करो कमबैक। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। और क्या ही कुटाई करी है वैभव ने, 26 गेंदों में 78 रन और 300 का स्ट्राइक रेट। कसम खा के आया भाई सूर्यवंशी अब की बारी की, बुमराह भाई को मारूंगा, बोल्ट को भी मारूंगा, हेजलवुड वो क्या होता है उसे भी मारूंगा, भूवी भाई आपको भी मारूंगा, और तू क्या पढ़ रहा है, वीडियो लाइक नहीं किया तो तुझे भी मारूंगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? खैर भाई मैच को शुरू से शुरू करते तो रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और स्कोर कार्ड आने से पहले जोफ्रा ने फिल सॉल्ट का टॉप एज लगवा दिया और फिर देखो भाई का सेलिब्रेशन। अब काम तो कोहली भाई का भी हो गया था मगर स्लिप में कोई खड़ा ही नहीं था, और फिर तो कोहली भाई ने चौकों की छड़ी लगा दी और फिर वही छड़ी जोफ्रा ने बेचारे पटिकल को दे मारी। फिर पावर प्ले के भीतर बिश्नोई ने कोहली भाई को भी 32 रनों पर बोल्ड कर दिया और 4 गेंदे बढ़िया टेस्ट खेलने के बाद कुरनाल भाई भी बिश्नोई के हाथों आउट हो गए। फिर ब्रिजेश ने जितेश शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर दिया, लगा टीम डेविड पारी संभाल लेंगे मगर ब्रिजेश ने उनको भी निपटा दिया और फिर जड्डू भाई ने रोमारियो शेफर्ड को चलता कर दिया। मगर रजत पाटीदार सारे पेंगुइनों से अलग होकर अकेले बल्ला चलाते रहे और 35 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन 63 रनों पर संदीप शर्मा ने उन्हें भी चलता कर दिया। मगर भूवी भाई ने एक चौका लगाया और वेंकटेश अय्यर ने इंपैक्टफुल 29 रनों की पारी खेलकर आरसीबी को 200 के पार तो पहुंचा ही दिया। राजस्थान 202 रन बनाने उतरे तो जायसवाल से 2 छक्के खाने के बाद जॉस ने उनका एज लगवा दिया और फिर हुआ रघुवंशी और हेजलवुड का आमना सामना, और भाई वैभव ने उन्हें भी 4 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का ठोक दिया और फिर 2 छक्के भूवी भाई को भी ठोकर 15 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। उसके बाद जुरेल ने अभिनंदन की टुकाई लगाकर पावर प्ले में राजस्थान को 57 रनों तक पहुंचा दिया। भाई जिस तरह से दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था बारिश का खराब किया गया टाइम ये दोनों पूरा कर देंगे, लेकिन कुरनाल भाई ने 78 रनों पर वैभव का कैच पकड़वा दिया और अगली गेंद पर रिटमायर को भी बतक बना दिया। खैर फिर जुरेल ने 25 गेंदों में अपनी 50 पूरी करी और मैच में सिर्फ औपचारिकता ही रहेगी। इसी तरह से जड्डू भाई के 24 और ध्रुव जुरेल के 81 रनों की मदद से राजस्थान ने 202 रन 18वें ओवर में चेस कर दिए। बाकी अब आपको वैभव का तूफान कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे ऐसा वर्सेस पंजाब के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।